हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान तक। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि केरला में जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो प्लेन दुर्घटना आपने सुने थे, वो किन किन कारणों से यहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था। अगर ये कारण नहीं होता तो शायद प्लेन क्रैश होने से वहाँ पर बच सकता था। जैसा कि दोस्तों आप लोग न्यूज़ में सुन रहे थे कि इसमें लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी, साथ में पायलट और क्रू मेंबर थे, उनका भी इसमें मृत्यु हो गया था। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या कारण की वजह से ये प्लेन जो था क्रैश होने की चांसेस यहाँ पर बढ़ गई थी। दोस्तों, यहाँ पर पहला कारण ये बताया जा रहा था कि जो केरल में रनवे है वो टेबल टॉप रनवे है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। टेबल टॉप रनवे क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, टेबल टॉप रनवे, इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ खाड़ी होता है और जगह ऊपर समतल पर रनवे होता है। यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का ये रनवे का ही मैंने इस तरह का एक फ़ोटो इमेज आपको बताने के लिए मैं लगाया हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कारण था कि वहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए, चारों तरफ यहाँ पर खाड़ी है और यहाँ बीच में जो है ये रनवे है। इस तरह को रनवे को हम टेबल टॉप रनवे कहते हैं। दोस्तों, इस तरह का रनवे भ्रमक पैदा क्यों करते हैं? क्योंकि ये रनवे पहाड़ी और ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहाँ पर रनवे के अलावा स्लोप होती है, और जो रनवे होता है वो टॉप पर स्थित होता है। इस तरह का रनवे में जो पायलट को होता है चैलेंजिंग भरी जो यहाँ पर लैंडिंग होता है, क्योंकि उन्हें जो होता है लैंडिंग परफेक्ट करना होता है। जो टच पॉइंट होता है रनवे का, वहाँ पर ही उनको टच कराना होता है। अगर उससे आगे वो प्लेन को टच करा देते हैं, चाहे पीछे करा देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्रैश होने का इनका चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही वहाँ पर परफेक्ट हुआ था। मैं आपको और कारण बताऊँगा कि यहाँ पर किन किन कारणों से यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। तो दोस्तों इस इमेज से आप देख लीजिए, ये फ्लाइट है, ये रनवे है, मान के चलिए। यहाँ पर आपको देखिए, ये अगर पायलट अगर यहाँ रनवे पर लैंडिंग कराते हैं तो इधर चारों तरफ खाड़ी है और इनको मात्र टच पॉइंट से ही आपको लैंडिंग करा दो। अगर टच पॉइंट से ज़्यादा भी आगे चल गए तो ये खाड़ी में इनका प्लेन जो है गिर जाएगा, और जो प्लेन का हालात होगा आप तो केरल में देख ही लिए होंगे। तो दोस्तों इनको करना क्या होता है कि इस रनवे पर इनको परफेक्ट लैंडिंग कराना होता है। और उस टाइम जब ये लैंडिंग हो रहा था केरल में, तो उस टाइम बारिश का मौसम था, जिसके तहत तो दोस्तों यहाँ पर पायलट का जो होता है इस तरह का रनवे जो होता है यहाँ पर जो है भ्रामक पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम सीमित होता है। तो ये पायलट को बहुत ही परफेक्ट लैंडिंग कराना होता है। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और रनवे पर लगभग पानी जम गया था। इस कारण से पायलट को यहाँ पर भ्रमक पैदा हो गया था। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि रनवे में कहाँ पर लैंडिंग होता है और किस तरह से परफेक्ट लैंडिंग होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए वहाँ पर क्या कारण हुए होंगे। देखिए ये रनवे है। इस रनवे पर देखिए ये पट्टी जो होता है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, जितने ज़्यादा पट्टी का संख्या होता है उतना ही चौड़ा ये रनवे होता है। तो ये अगर मान लीजिए पट्टी का संख्या यहाँ पर ज़्यादा होगा तो ये पायलट को ये दर्शाता है कि ये जो रनवे है बहुत ज़्यादा चौड़ा है। और ये आपको डॉट डॉट क्रॉस करते हुए ये जो लाइन आ रहा है बीच में, ये सेंटर लाइन है। ये सेंटर लाइन ये बताता है कि रनवे के बीचों बीच ये लाइन है। जो आपका जो बीच का जो फ्लाइट का चक्का होता है, जिसे आप लोग देखते होंगे आगे में होता है एक, उसको यहाँ पर इसी सेंटर में उनको यहाँ पर लैंडिंग कराना होता है, ताकि जो रनवे पर उनका परफेक्ट लैंडिंग हो सके। तो चलिए मैं आपको पॉइंट यहाँ पर जो क्रॉस बताया इसके बारे में जानकारी बता सकूँ, तो आपको आगे पता चल जाए कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई होगी। देखिए ये जो पट्टी बनाई होती है, ये पायलट को ये इंडिकेट करता है कि रनवे यहाँ से स्टार्ट हो गया है। पायलट डायरेक्ट यहाँ से लैंडिंग इसी जगह से नहीं करा देता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पायलट आया और यहीं से लैंडिंग कराते हुए चल जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको टच डाउन जोन लिख रहा होगा। यहाँ पर टच डाउन जोन क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे होंगे ये ब्लैक में मैं घेर दिया हूँ, इसी में रनवे पर उनको टच कराना होता है। पायलट को जो लैंडिंग कराते हैं फ्लाइट, उनको यहाँ से उनको पट्टी दिखता है तो उनको ये पता चल जाता है कि रनवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से शुरू हो गया है, यहाँ से उनको शुरू हो गया। तो वो क्या करते हैं कि फ्लाइट लाते हैं और यहाँ से ये पट्टी, आपको 3 पट्टी देख रहे होंगे, यहाँ से उनका टच जोन जो होगा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, फ्लाइट को यहाँ से लाकर ये चाका व्हील होता है यहीं पर उनको टच करना होता है, ताकि वो रनवे जो यहाँ लास्ट पॉइंट जाते उनका फ्लाइट बहुत स्लो हो जाए और वो फ्लाइट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएँ। वहाँ पर टेबल टॉप रनवे था। ये देखिए यहाँ पर 3 डॉट आपको 4 यहाँ पर बत्ती आपको दिख रहा होगा, ये भी इंडिकेट करता है कि ये टच जोन है और टच जोन के अंदर में ही आप लैंडिंग आपको करना है। ये भी बरसात के मौसम में यही बहुत काफ़ी लाइट बहुत
फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में जो होता है रनवे पर पानी कभी कभी हो जाता है, तो लैंडिंग में पायलट को एक क्रॉस लाइनें नहीं दिखाई देती है कि टच जोन कहाँ पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लैंडिंग करते करते यहाँ पर ब्लैक पट्टी बन जाती है, जिससे ये जो पायलट होते हैं उनको अच्छी तरह से दिख जाता है कि टच जोन यही है, और वो अच्छे से लैंडिंग कर पाते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ पर होता है, एक तो यहाँ टॉप पट्टी से वो समझ जाते हैं कि टच जोन यही है, और दूसरा कि यहाँ लैंडिंग करते करते ब्लैक हो जाता है उतना दूर, तो इससे भी पता चलता है कि जो हमारा फ्लाइट है इसी टच जोन पर हमको लैंडिंग कराना है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा होता है, ये टच जोन होता है, यहीं पर उनको टच कराना होता है। और केरल में क्या हुआ, वहाँ पर भ्रामक हुआ होगा, वहाँ ये हुआ होगा दोस्तों कि ये टच जोन से आगे वो जो होगा पूरा टच कर गया होगा। आगे टच करने से क्या हुआ होगा कि वहाँ पर तो टेबल टॉप रनवे है, जैसे ही आप आगे टच जोन से अगर आप लैंडिंग कर देते हैं तो आपको क्या होता है कि आपका स्पेस बहुत कम बचता है। ये स्पेस आपको बहुत कम बच गया फ्लाइट को स्लो करने के लिए। यदि आपका फ्लाइट करने के लिए स्लो बहुत कम स्पेस बच गया तो ये क्या होगा कि आगे तो खाड़ी में है टेबल टॉप रनवे, जैसे कि आपको मैंने बताया कि चारों तरफ या दोनों तरफ ये खाड़ी होता है, ऐसा टेबल टॉप रनवे होता है जहाँ पर ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लाइट क्या होगा कि अंदर खाड़ी में ये गिर गया होगा। तो यही हुआ होगा करेक्ट। यहाँ पर जो पायलट जो आए होंगे तो यहाँ पर टच जोन में वो फ्लाइट अच्छा से टच नहीं किए, और टच जोन से आगे टच करें तो वो फ्लाइट क्या होगा कि खाड़ी में जाकर गिर गया। दूसरा यहाँ पर कारण क्या हो सकता है दोस्तों कि बरसात का मौसम था, व्हील क्या हुआ कि यहाँ पर वो टच जोन में मान लीजिए वो टच किए होंगे, लेकिन व्हील क्या होगा कि व्हील और जो सरफेस है रनवे का उसमें फ्रिक्शन अच्छे से नहीं हुआ होगा, और वहाँ पर जो है स्लिप कर गया होगा। स्लिप करने के बाद वो कंट्रोल जो होगा खो दिए होंगे, इसके कारण से वो जाकर फ्लाइट जो होगा कंट्रोल नहीं हुआ इन रनवे में, और वो जाकर आगे तक जाकर खाड़ी में फ्लाइट गिर गया। यदि दोस्तों यहाँ पर टेबल टॉप रनवे नहीं होता, दोस्तों यहाँ पर मैं टेबल टॉप रनवे क्यों बता रहा हूँ, कारण यदि अगर टेबल टॉप रनवे नहीं होता तो फ्लाइट यहाँ खाड़ी में नहीं गिरता, क्योंकि यह रनवे के बाद भी कुछ स्पेस बनाए जाते हैं रिस्क कवर करने के लिए। वहाँ पर और आगे तक ये रनवे को ले जाया जाता है। मान लीजिए पायलट कोई गड़बड़ कर दिया, टच जोन से आगे लैंडिंग करा दिया, तो उसको यहाँ पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और आगे तक बढ़ा दिया जाता है रनवे, जहाँ पर टेबल टॉप रनवे नहीं होता है, ताकि पायलट अगर यहाँ से अगर मान लीजिए ज़्यादा आगे तक वो रनिंग करना चाहे तो आगे तक रनिंग करके वो अपना फ्लाइट को रोक सकता है। तो पहला कारण यहीं पर मेजर कारण हमको यही दिखा कि टेबल टॉप रनवे के कारण जो है फ्लाइट जो है खाड़ी में गिर गया। नहीं तो टेबल टॉप रनवे नहीं होता है तो पायलट आगे तक ले जाकर ये फ्लाइट को रोक सकते थे। चलिए मैं आपको एक वीडियो में आपको समझा देता हूँ कि एनिमेशन के तहत कि कैसे लैंडिंग होती है और कहाँ कहाँ पॉइंट पर ये टच कराते हैं। इस वीडियो को आप देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए इस वीडियो से आप समझिए। यहाँ पर देखिए ये जो फ्लाइट है यहाँ पर लैंडिंग हो रहा है। देखिए ये पट्टी आ गया, ये पट्टी यहाँ पर आ गया तो इनको पता चल गया कि अब लैंडिंग करना है, क्योंकि रनवे स्टार्ट हो गया। यहाँ ब्लैक आपको दिख रहा है रनवे, इनको यहाँ पर टच पॉइंट है। ये देखिए टच करा दिए, ये ब्लैक से इनको पता चल जाएगा कि ये जो है टचिंग पॉइंट है। यहाँ पर ये जो फ्लाइट यहाँ पर रनवे पर टच करा दिए हैं। टच कराने के बाद देखिए अगला व्हील भी टच कर गया। पहले आपको पिछला व्हील टच किया, फिर उसके बाद अगला व्हील टच किया। इस तरह से परफेक्ट लैंडिंग होती है। फिर से मैं आपको एक बार वीडियो आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। फ्लाइट आ गया, ये रनवे स्टार्ट हो गया, ये लाइन से इनको पता चल गया कितना रनवे चौड़ा है, और ये नंबर आपको दिख रहा होगा। ये नंबर आपको यहाँ पर देखिए, ये नंबर आपको यहाँ पर ये दिख रहा है 2077 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस नंबर से भी पता चलता है कि रनवे कितना चौड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए ब्लैक पट्टी में टच कर दिए, क्योंकि यही टचिंग पॉइंट है और ये परफेक्ट लैंडिंग है। तो इस तरह से जो लैंडिंग होता है परफेक्ट लैंडिंग होता है। और ये टेबल टॉप रनवे का मेजर कारण यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसके तहत ये फ्लाइट जो है यहाँ पर क्रैश किया, आगे जाकर रुका नहीं। देखिए इस फ्लाइट का मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हाल हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देख लिए पूरी तरह से खाड़ी में फ्लाइट जो है गिर गया है। जो वंदे भारत मिशन के तहत जो लोगों को बाहर फंसे हुए थे उनको ला रहे थे, अभी कोरोना महामारी में इंडिया के लोग जो वहाँ बाहर फंसे थे वो आ रहे थे। तो उसमें ये देख लीजिए केरल में क्या हुआ है, टेबल टॉप रनवे होने के कारण क्या हुआ कि रनवे से 1 किलोमीटर आगे जाकर फ्लाइट वहाँ जो खाड़ी था उसमें गिर गया। तो मेजर कारण यहाँ पर टेबल टॉप रनवे बताया जा रहा है। और दूसरा कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम के कारण जो है भ्रामक पैदा हुआ, जिसके तहत यहाँ पर पायलट जो थे यहाँ टच पॉइंट में ये नहीं टच कर पाए और सेंटर में फ्लाइट नहीं ले गए पाए।
इसके कारण से जो फ्लाइट है बहुत आगे तक चला गया और खाड़ी में गिर गया। और मैंने यहाँ खाड़ी में गिरने का यही कारण है कि टेबल टॉप रनवे अगर नहीं होता तो शायद यहाँ पर फ्लाइट बच सकता था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि केरल में क्या हुआ था, क्यों वहाँ एक्सीडेंट हुआ था। अगर ये कारण या नहीं होते तो शायद वो एक्सीडेंट बच जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।